हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैं देखने वाली हूँ आजकल आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज आपके आजकल उनके दिमाग में आपको लेकर क्या सोच है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन और आपके नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप का, ये भी मैं देखने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के साथ। आपके क्वेश्चंस तो मैं लूँगी, आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें बताऊँगी, ठीक है। और इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। कहीं और ट्राई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हमने टॉपिक यही लिया है कि आजकल वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आजकल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, आपके पार्टनर का ध्यान कीजिए। सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद रखिए और फिर अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए, ठीक है। या उनको किस तरह के दिखते हैं वो, उस तरह के उनका फेस याद कीजिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी लूँगी मैं आपके पार्टनर की, ठीक है। उसके बाद मैं बताने वाली हूँ करंट फीलिंग्स इन दिनों, वो आजकल यानी कि आजकल वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या है उनके मन में आपके लिए, ठीक है, आजकल क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन और आपके फ्यूचर, आज आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। अगर स्टार साइन की बात करें तो सबसे पहले मुझे जेमिनी साइन दिखा है, ठीक है। और कोई सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो एंड पाइसेस, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो क्या है आज की एनर्जी। देखिए, आज आपके लिए एक तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा और यस, ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा 3 नंबर, ठीक है। 1 2 3 और 6 नंबर। तो क्या हो सकता है इनके पार्टनर, आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, ये जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी सारे उलझनों को लेकर, परेशानियों को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है कई सारी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान है, ठीक है। इनके इर्द गिर्द ऐसी समस्या है जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान उन चीज़ों से है। यानी कि इनका करियर हो सकता है, करियर संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनके इर्द गिर्द है। ये पर्सनल लाइफ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि अपनी जीवन से ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पर्सनल लाइफ यानी कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो संतुष्ट है ही नहीं, बल्कि परेशानियाँ इनकी चारों ओर लगी हुई है। यानी कि करियर भी इनका अच्छा नहीं है और इनकी पर्सनल लाइफ भी इनको अनसेटिस्फाई कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी यही है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई कोई विश फुलफिलमेंट है जो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अपने जीवन में फैमिली इशूज़ को छोड़ के अपने सुखी जीवन जिएँ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही रिलैक्सेबल ज़िंदगी जिसमें थोड़ा सा सुख हो, थोड़ा सा चैन हो, इस तरह की, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है किसी तरह से, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। पर्सनल लाइफ को तो फिर भी इंसान एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जब करियर साइड से प्रॉब्लम्स हों तो आदमी का जो दिमाग है वो सेटल नहीं होता। बैलेंस अनबैलेंस चीज़ें लगती है,
समस्या पैसों की भी हो सकती है, किसी भी तरह की समस्या जो कि इनके करियर साइड से मुझे दिखाई दे रही है। यस, तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, चैन हो, मतलब रिलैक्सेबल इनकी लाइफ नहीं है, जहाँ पे थोड़ी देर शांति से मन बैठ सके, चिंता नहीं हो जिसमें, उस तरह की लाइफ इनकी नहीं लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा स्टैंड अपने लिए लेना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू किया है, मुझे बहुत से लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। हालांकि इनको रिस्क बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा रिस्की इनको लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कोई नया काम करना चाहते हैं। रिसेंटली इन्होंने कोई ना कोई, देखिए मुझे कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई जैसे ऐसा ऐसा बिजनेस में जिसमें काफ़ी कुछ इन्होंने लगा दिया है, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा लगा दिया किसी एक चीज़ पे, रिस्की है, लेकिन इनको उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ी बहुत तो सही हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जितना लगा उतना तो आ ही जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए ही ये डेफिनेटली बहुत शांति से सोचते हैं। जब ये सोचते हैं आपके बारे में तो इनके चेहरे पे शायद मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन से तंग आके अगर ये किसी के बारे में बहुत ही रिलैक्सेबल सोचते हैं तो वो आप हैं, ठीक है। आपसे मतलब नाराज़ होना या आपसे मनमुटाव को ये कभी भी मतलब अ, उसकी फ़िक्र नहीं करते। ये डेफ़िनेटली मतलब ये बातें आपके लिए बहुत श्योर हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक, जैसे कहते हैं ना, सूर्य की किरण मानते हैं, कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी लाते हो। आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसको ये कुछ बता सकते हैं, ठीक है। किसी से ये बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को भी ये बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में रेस्पेक्ट भी है और ये आपसे कभी भी दूर जा नहीं सकते, ठीक है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इतनी समस्याओं के होते हुए अपना माइंड जो है सेंटर में करके ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपके लिए क्या एनर्जी है, यस, इन्होंने अपना दिल जो है संभाल के रखा है। चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई एंटर नहीं हो सकता जब तक आप नहीं होंगे तो कोई नहीं, ठीक है। आप नहीं तो कोई और भी नहीं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों में, ठीक है। लेकिन स्थिति परिस्थिति अपने आप से मैच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और ये आपके आने का वेट कर रहे हैं, या फिर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपसे दूरियाँ कम करना चाहते हैं, ये डेट का कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति से आपसे मेल खाती है तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और एक, जैसे कहते हैं ना, सिक्योर लाइफ, ठीक है, जिसमें सुख हो, चैन हो, टेंशन वाली बात नहीं हो, ठीक है। तो इनकी दोनों तरफ से ही मुझे लगता है पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही और इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मुसीबतें आगे से आगे चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये थोड़े से पजल भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी बात को लेकर, लेकिन ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। टोटल मिला के मैं कहूँ तो ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अपनी समस्याओं का समाधान हो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी और एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी फाउंडेशन अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक दोबारा से ही सही, लेकिन जीवन को जीने का सुखमय जीवन जो होता है ना, शांति वाला, वो चाहते हैं, ठीक है। जिसमें स्ट्रगल ना हो, थोड़ी सी शांति हो, चाहे पैसा कम हो, लेकिन रिलैक्सेबल जीवन हो, ठीक है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर बहुत बड़े बिजनेसमैन मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़े बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर, इस तरह के कोई हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कुछ कुछ के लिए कोई अथॉरिटिव है जो कि बहुत बहुत कुछ समस्याओं से, या फिर कह लें कि बोझ तले दबता जा रहा है, यानी कि काम का बोझ इनको बहुत है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखिए आजकल ये आपके लिए क्या सोचते हैं, ये मैं, हमारा टॉपिक है तो इसी पे बात कर लेते हैं अब, ठीक है। आजकल ये आपसे कोई विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक तरह से कहते हैं ना, भूचाल चल रहा है क्योंकि यहाँ पे समस्याओं का समाधान इनको नहीं दिख रहा है। ये कर तो रहे हैं प्रयास, लेकिन बहुत सारी समस्याएं एट ए टाइम इनको सुलझानी है। इनको ये फील होता है कि इनका करियर या फिर जो कहते हैं ना कि दिल पे बोझ है, दिमाग पे बोझ है, उसको ख़त्म किया जाए। ये आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दूरियाँ ही आपका मेन, मतलब जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपसे कोई विश पूरी करना चाहते हैं और अपने आप को ये कई बार स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि आप इनसे दूर रहते हो, ठीक है। कई बार ये आपके पास आने की भी सोचते हैं, आपको चुनने की सोचते हैं और आपको प्यार देने की भी सोचते हैं। कई बार इनकी इच्छा होती है कि आपको लेकर कहीं चले जाएँ, ठीक है। कई बार इनकी इच्छा होती है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलें, बहुत लेट नाइट को, ठीक है। इस तरह भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये आपको लेके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको
ट्रैवलिंग करना या कार चलाने का बहुत शौक है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है? तो आपको लेकर कहीं चले जाएँ, ठीक है? लड़का-लड़की कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनको कार चलाने का शौक है या ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो आपको लेकर कहीं चले जाएँ, आपको अपने मन की बात कहें कि आपके साथ ये जीवन बिताना चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए वो जीवन, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ़ में कभी भी इन्होंने जो प्यार होता है, असली प्यार, जो कि हम मतलब फ़ील करते हैं किसी से, तो वो वाला प्यार जो है इनको कहीं नहीं मिला और ये जगलिंग करते रहते हैं और माइंड में इनकी बहुत सारी बातें चलती रहती है एट ए टाइम, ठीक है? अपने करियर साइड से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ये बहुत सारी बातें सोचते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है करंटली आजकल इन दिनों आपके लिए क्या सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको अच्छे से बताना चाहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस इनके जीवन में क्या है, ठीक है? ये 2 लोगों में मुझे देखिए थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है? लेकिन अगर है तो डेफ़िनेटली 2 लोगों में जगलिंग करते हैं। इनका माइंड बैलेंस करना चाहता है पर बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है? कई बार ये भी सोचते हैं कि मैं अकेला ही सही हूँ। आप अगर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो डेफ़िनेटली अपनी अकेली ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, ठीक है? एन्जॉय से मतलब जब भी इनको फ्री मूड होता है आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत मतलब माइंड में इनके थोड़ी-सी परेशानियाँ चलती ही रहती है काम-काज के सिलसिले में। ये अपनी फीलिंग्स को दबा जाते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बातें अपने दिल में रखते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन आपकी याद हमेशा रहती है इनके पास, ठीक है? आप इनके दिल में रहते हो और डेफ़िनेटली आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे। इनको लगता है कई बार कि सारी बातें आपसे डिस्कस करें। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली आपसे मिलने की तलब इनको लग रही है। तलब ही बोलूँगी क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत कम मिलते हो इनसे और बहुत कम आपका आना-जाना इनके इनके पास होता है और बहुत कम आपकी कोई मीटिंग होती है, तो ये डेफ़िनेटली यही चाहते हैं, इनकी विश जो है आपसे मिलने की है, ठीक है? अब ये कैसी मीटिंग है आप मुझे बता सकते हैं गाइज़, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे दुनिया से इधर से उधर हो जाए, चाहे परेशानियाँ इनके सिर पे मंडराए, लेकिन ये जो है आपको कभी भुला नहीं पाएँगे, ठीक है? तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे जब कभी भी आगे मुझे राग भी नहीं आती और मुझे गाना भी नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कहते भी होंगे, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे। आई डोंट नो क्या लिरिक्स थे, आप बता सकते हैं। बहुत पुराना सॉन्ग है बट देखिए पुराने सॉन्ग्स में एक अजीब-सा मज़ा है, मतलब एक अजीब-सी ताज़गी है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी। कभी भी आप एक तो लेटेस्ट सॉन्ग सुनें, मुझे लेटेस्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? लेकिन कभी भी आप पुराने गानों को जो कि स्लो चलते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा म्यूज़िक उनमें कम होता है, लेकिन जो लिरिक्स होती हैं उनकी और वो बातें सुनते हैं ना, जैसे दीवाना हुआ बादल, ये मतलब आवाज़ सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि माइंड में बिल्कुल शांति। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों ये पुराने गाने ज़्यादा सुनते होंगे। आपकी याद में ऐसा ही दीवाना हुआ बादल ऐसा ही कोई गाना सुनते होंगे और तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे डैश डैश डैश। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपको उन गानों के ज़रिए बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा लगता है कि करंटली क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आप जो है वाक़ई में आप चाहे देर से मिलो, चाहे इनको याद करो ना करो, ये हमेशा आपको दिल में रखेंगे और मीटिंग आपसे ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? ये गिव अप नहीं करेंगे, आपसे स्लो ही चाहिए, देर से ही सही आपसे मीटिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है? मीटिंग में अभी टाइम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं लिटरली नहीं बता सकती, देखिए मुझे कुछ लोगों का तो लग रहा है आपकी मीटिंग कब होगी, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं इसी बात की। आपकी मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है? बहुत से लोग अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मुझे 6 महीने तक लग सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आपके और इनके बीच में मतलब 6 वीक्स में आपकी एक मुलाकात तो ज़रूर होगी, ठीक है? 6 डेज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस 6 डेज़ या 6 वीक्स में आपकी एक मुलाकात ज़रूर होगी, ठीक है? इसके अलावा एक ऐसी मुलाकात, देखिए हम डीपली देख रहे हैं कि हम मतलब परफेक्ट डेट कब होगी आपकी, उसके बारे में। शायद हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे रोज़ मिलें, ठीक है? ऐसा नहीं कह रही मैं, जो आपकी पर्सनल डेट होगी उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है? तो उसकी डेट मैंने बता दी है और डेफ़िनेटली ये अपने दुखों से पार पाके आपके पास एक मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस, कुछ
कहने की बात है तो सिर्फ आपको ही कहेंगे, इनको ये फ़ील होता है, ठीक है। अगर कुछ बताना है तो आपको ही बताएंगे, ठीक है। अपनी अपनी पर्सनल चीज़ों को ये आपसे ही डिस्कस करते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कुछ मुझे लगता है कि कुछ कांड, मतलब जैसे कहते हैं ना, काम वगैरह इन्होंने छोड़ा भी है और कुछ नया स्टार्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं। आज देखिए आपके लिए बेबी पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो, येलो भी बिल्कुल लाइट शेड, ठीक है, लाइक लेमन, ठीक है। ये दोनों कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर तो मैंने बता ही दिए, 6, 3, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। ये जो अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, देखिए एक तो मैं यहाँ पे ये बताने जा रही हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे एक कुछ रिस्की लग रहा है, ठीक है। इनको जो भी नेक्स्ट एक्शन लेना है उसके बारे में ये बिल्कुल अभी कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि क्या लेंगे, लेकिन इनको आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये ज़रूर आपसे कोई ना कोई ऐसा नाता रखना चाहते हैं जिससे आपका इनका रिलेशनशिप वापस स्टार्ट हो, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन हो उसमें आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन मन इनका बार बार माइंड बार बार चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको कई बार लगता है कि भाग्य में शायद ये मेरे सिर्फ जैसे तेने ख्वाबों में ही आ सकते हैं, रियलिटी में नहीं होगा ये कुछ भी, ठीक है। इनको ये भी फील होता है, लेकिन विश्वास है कि डेस्टिनी कुछ तो वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ बातें रियलाइज़ होगी, इनको अवेकनिंग आएगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि इनको कुछ करने के लिए मतलब प्रेरित करेगी। तो क्या एक्शन हो सकता है, ये डेफिनेटली आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसमें विक्ट्री पाएंगे। विक्ट्री का मतलब ये भी होता है कि स्ट्रगल के बावजूद ये आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। स्ट्रगल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी सबके लिए डिफ़र करेगी स्ट्रगल, ठीक है। किसी के फैमिली इश्यूज़ है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है, इस तरह से अलग अलग देखिएगा अपनी सिचुएशन में, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, चाहे कुछ लोगों की सेकंड मैरिज है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा किसी से आपकी बात, अपनी बात आप सामने रख रहे हैं। और डेफिनेटली किसी के फादर हैं जो नहीं मान रहे थे तो डेफिनेटली उनको भी मनाने वाले हैं, ठीक है। और जैसे रिकंसाइल करना चाहते हैं आपसे कोई, ठीक है, वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। एक जैसे कहते हैं ना टेम्पल की आकृति, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग किसी आसपास टेम्पल हो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के आसपास या तो टेम्पल है या फिर टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ है, डोम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह की आकृति अगर आपके पास है घर के आसपास तो यस आपसे रीडिंग मैच हो सकती है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें आपको कहने से डरते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मीटिंग चाहते हैं, आपको गले लगाने की इनकी बहुत अच्छा है, इच्छा है, और डेफिनेटली ये डिज़ायर पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि कुछ भी करके भाग्य साथ दे न दे, ये भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन डेस्टाइन कनेक्शन आपका बहुत से लोगों का लग रहा है, ठीक है। डेस्टिनी आपके रिलेशनशिप पे वर्क करेगी और डेफिनेटली आपकी एक मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। मीटिंग कब तक होगी, मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ कि या तो 20 डेज़ में, रिसेंटली बता रही हूँ या फिर आपको महीने 2 महीने में आपको मीटिंग हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही पैशनेट है आपके लिए और आपसे मिलके कुछ बातें करना चाहते हैं। एक्चुअली ये बात ही आपसे खुल के करते हैं और किसी से करते ही नहीं हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कुछ भी पर्सनल है तो वो आपसे छुपाए नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो इंसान है आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन इनका मिलने का ही होगा, ठीक है। मेजरली आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या दिख रहा है, मेजरली से मतलब कि कुछ खास साल में या 2 साल में आपके नियरेस्ट फ्यूचर आपके इसका क्या हो सकता है, साल भर देख लेते हैं हम, ठीक है। साल भर में क्या हो सकता है मेजर, देखिए एक तो आपको इस इंसान के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप दुविधा में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसान चाहता क्या है या आपसे आपसे इनका रिश्ता क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते की आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अभी तक नहीं समझो कि क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि मैं कहती हूँ कई बार मेरी रीडिंग्स में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन हमको बहुत बाद में जाके पता चलता है कि रिश्ता क्यों आया था हमारे रिलेशनशिप में, जीवन में क्यों आया था इंसान, ठीक है। तो ऐसा ही कोई रिश्ता आप लोगों का लग रहा है, ये कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। और डेस्टिनी आपके रिलेशनशिप को वर्कआउट करेगी, ठीक है। यहाँ पे मेजरली क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली रिकंसिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ सालों में या 1 साल में आपका रिकंसिलेशन होगा। अगर किसी बात से आप दूर दूर हो या किसी बात को लेकर आप चिंतित हो तो वो चिंतित जो मतलब चिंता की जो बात है वो उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि आपके एक जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, कई बार आपकी मीटिंग होगी, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक जैसे जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रही है आपको, ठीक है। मतलब जस्टिस यानी कि कुछ ना कुछ मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपको जस्टिस देंगे, इनकी तरफ से श्योर हैं, लेकिन आप क्या श्योर हो ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में कुछ, ठीक है।
देखिए मेरे व्यूअर्स जो है किसी फ़ीमेल से डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं ये भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल साफ-साफ बात की जाए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप बहुत ऐसे मुकाम पे आ चुके हो जब आप इनसे कुछ सुनना चाहते हो, क्लियर कट सुनना चाहते हो, ठीक है? आप कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो अपने जीवन के बारे में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने बहुत वेट किया है, आपने समझाया भी है, आपने बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जो कि बियॉन्ड द लिमिट्स है, मतलब इस इंसान के लिए आपने वेट तो किया ही होगा। आप जो भी हैं मेल फीमेल, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट्स जाके आपने काम किया, ठीक है? तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आप थक चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कुछ क्लियरिटी दें, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत सा दिख रहा है, इस वजह से भी आप बहुत परेशान हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के चलते आप इनसे मीटिंग नहीं कर पाते हो। तो आपको मन ही मन बहुत सारी बातें इनके बारे में नेगेटिविटी आती जाती है, ठीक है? लेकिन ये नेगेटिविटी 1-2 दिन रहती है और तुरंत आप अगले ही पल आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत अच्छा है। इनकी बातें सुन के, इनका कॉल या मैसेज आते हैं, आप वापस रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है? लेकिन अब ये सिचुएशन ये है कि आप कहीं न कहीं इनसे कुछ सच्ची बातें करना चाहते हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन आप चाहते हो, ठीक है? और चाहते हो कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, आप एक्चुअली ये पूछना चाहते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या कोई वैल्यू करता है आपकी? यस, ये इंसान जो है आपकी वैल्यू करता है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर ही परेशान है, अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? ये मुझे आज की एनर्जी लगी है। तो मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ बताया, चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं अब, ठीक है? आपके पार्टनर जो भी हैं, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। ऑलराइट गाइस, इसको रख लेते हैं, ठीक है? वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। ऑलराइट, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? चलिए थोड़ा सा उलट पुलट कर लेते हैं ताकि न्यू मैसेज आपके लिए आए, ठीक है? आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये आना चाहता है, जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है और ये स्टार साइन है, ठीक है? जान समझा करो, ठीक है? और तुम कैप में भी क्यूट लगती हो। लियो प्लस कैंसर, देखिए आपकी जोड़ी हो सकती है। और क्या है, चॉइसेस, इनके पास चॉइसेस हैं। एक्चुअली ये 2 ऑप्शन में उलझे रहते हैं। दूर मत जाना, तो मैंने जैसे ही बताया कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये दूर जाने से भी डरते हैं, या दूर मत जाना है आपको बोल रहे हैं। मेरी सांसों में हो तुम, यस आपकी सांसों में ये बसे हुए हैं, ठीक है? बैलेंस, तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा इनको करियर साइड से और पर्सनल प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है? तेरा बन जाऊँगा, यस आपका बनना चाहते हैं ये, ठीक है? किसी भी हालत में आपको बुलाएंगे नहीं। और गिफ्ट, आपके पास गिफ्ट आ सकती है इनकी तरफ से कोई, ठीक है? तेरी आँखों में बातें करना, ठीक है? आपकी आँखों में बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। कॉल मी, तो यस कॉल करना चाहते हैं आपसे, ठीक है? कहो तो तारे तोड़ लाऊं, यस। और देखते हैं एक और, लिब्रा प्लस सजिटेरियस, देखिए आप कितनी सारी जोड़ियाँ आ रही हैं आज, ठीक है? टॉरस प्लस एरीज, वाह रोमांटिक ट्रिप, जैसे कि मैंने कहा इनको ट्रैवलिंग करने का शौक़ है या कार चलाने का शौक़ है, तो यस ये भी आपसे मिलता जुलता होना चाहिए। तौबा तौबा तेरा गुस्सा। और एक लास्ट और लूँगी, ये वाला, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हार्ड वर्क, तो इनको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी रेजोनेट किया, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? 2023 के लिए रीडिंग्स बारी बारी से अपलोड हो रही हैं, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइज, ओके? और मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तो क्या करना है आपको, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।